हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने आईटी हन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का सफर आज पहुंचा है नेस्टेड व्हाइल लूप पर। हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में लूप स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट देखे और टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट में हम लोगों ने व्हाइल लूप स्टेटमेंट देखा। और व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा कि 4 डिफरेंट स्टेटमेंट हुआ करते हैं व्हाइल लूप में, जिसकी मदद से हम एक कंप्लीट प्रोग्राम डेवलप करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप के अंतर्गत एक और सा, उसके अंदर ही एक और व्हाइल लूप अगर एग्जिस्ट कर जाए तो उसे हम लोग नेस्टेड व्हाइल लूप कहते हैं। और नेस्टेड व्हाइल लूप आपके लिए या हमारे लिए प्रोग्राम बनाने के लिए काफी हितकर होते हैं, काफी लाभप्रद होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग नेस्टिंग प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। आप या हमें जब कभी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग कोई चीज प्ले करना पड़ता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डाटा को प्ले करना पड़ता है या प्रिंट करना पड़ता है, तो वी हैव टू नीड द नेस्टेड व्हाइल लूप स्टेटमेंट, नॉट व्हाइल लूप स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। लेकिन टॉपिक क्या है, व्हाइल का है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप स्टेटमेंट। क्या है व्हाइल स्टेटमेंट, आपने पहले से पढ़ रखा है। व्हाइल के अंदर फिर से कंप्लीट एक व्हाइल स्टेटमेंट आ जाए, उसी को नेस्टेड व्हाइल लूप स्टेटमेंट कहते हैं। हालांकि आपने नेस्टेड के अंतर्गत हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट देखा है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, वहां पर नेस्टेड टर्म के बारे में एक्सप्लेन हो चुका है, तो नेस्टेड के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया पहले से है, तो मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देता हूं कि नेस्टेड का मतलब क्या है, नेस्टेड का क्या मीनिंग है। अगर आपको जानना होगा तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इफ स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगा, वहां पर हमने पूरी बात एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक लेक्चर में जब पहली बार कोई शब्द आए तो उसको इतना इजीली और इतना ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन करूं कि दोबारा अगर कोई शब्द आए तो ना तो मुझे उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े और ना ही स्टूडेंट को उसको डाउट हो और वो पूछे हमसे। इसलिए हमने नेस्टेड टर्म को पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। आइए हम लोग आज के क्लास में समझते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप स्टेटमेंट। हम लोग व्हाइल में नेस्टेड व्हाइल लूप स्टेटमेंट पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइल विद इन व्हाइल, व्हाइल के अंदर फिर से व्हाइल लूप स्टेटमेंट आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड व्हाइल स्टेटमेंट कहते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, व्हाइल के अंतर्गत एक फिर से व्हाइल स्टेटमेंट आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप स्टेटमेंट कहते हैं। द फर्स्ट व्हाइल लूप स्टेटमेंट, आप देख रहे हैं एक के अंदर एक होगा तो ये तो पहला होगा, ये दूसरा होगा। इसके बाद भी अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। मतलब सबके अपने 1 और 2 पेयर में रहेंगे, मतलब एक कड़ी से दूसरी कड़ी साथ इनबिल्ट रहेगी, है ना। तो द फर्स्ट व्हाइल लूप, जो पहला लूप होगा स्टेटमेंट, इज नोन एज आउटर लूप स्टेटमेंट। जो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर मतलब जो ऊपर होगा, ना सबसे ऊपर, जो लूप में अगर 2 लूप एक साथ जुड़े हुए हैं तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट होगा, सीधी सी बात है, उसे हम आउटर लूप स्टेटमेंट कहेंगे, या इसी को कंटेनर लूप स्टेटमेंट कहेंगे, या इसी को कुछ लोग मेन स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे पेरेंट लूप स्टेटमेंट कहते हैं। तो चाहे आप आउटर कहिए, चाहे कंटेनर कहिए, चाहे मेन कहिए, चाहे पेरेंट कहिए, हालांकि मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, अगर आप बोलना चाहें तो मेन और पेरेंट। तो आप आउटर लूप कहिए, या कंटेनर लूप कहिए, या मेन लूप कहिए, या पेरेंट लूप कहिए, किसे कहना है मैं आपको जब अभी सिंटैक्स एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर के बाद इसी क्लास में, तो आपको यह चीज आपको आसानी से बता पाऊंगा। तो आपने देखा जो ऊपर वाला लूप रहेगा, मतलब ठीक जस्ट ऊपर वाला लूप रहेगा, वो लूप आउटर लूप, और या तो उसे कंटेनर लूप, या तो मेन लूप, या तो पेरेंट लूप कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं ये जिक्र कर लें, जिसमें आपको वहां नहीं समझना पड़ेगा जब सिंटैक्स बता रहा हूंगा तुम्हें। आउटर इसलिए क्योंकि ऊपर होता है उसलिए आउटर, कंटेनर इसलिए कि वो किसी को कंटेंड किया रहता है, नीचे वाला शब्द क्या होता है, कंटेंड होता है, ऊपर वाला क्या होता है, कंटेनर होता है।
मेन लूप कहते हैं क्योंकि वही तो मेन है, और पेरेंट लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरेंट के साथ में क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड शब्द क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। कंटेनर कौन होता है, ये होता है। कंटेंट कौन होते हैं, चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड किस पे कंटेंट होते हैं, कंटेनर होते हैं। कंटेनर मतलब एज लाइक वी कैन से दैट फादर, है ना। तो मेन लूप, पेरेंट लूप, आउटर लूप या फिर कंटेनर लूप, 4 डिफरेंट नेम से हम कह सकते हैं, जानते हैं, है ना। बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नाम दिया गया है। वैसे आप जानिए जो फर्स्ट लूप होता है वो आउटर लूप होता है, ऐसे समझिए। द सेकेंड वाइल लूप, अगर आपने पहले वाइल लूप की बात कर लिया, इतने नाम है, तो आइए जो दूसरा वाला रहेगा उसकी बात कर लें। द सेकेंड वाइल लूप स्टेटमेंट इज नोन एज इनर लूप, या उसी को कंटेंट लूप, या तो उसी को हम लोग सब मेन लूप, या फिर उसको हम लोग पेरेंट लूप, सॉरी चाइल्ड लूप। अकॉर्डिंग टू उसी के रेफरेंस में आप अलग अलग शब्द इसको भी दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया कि जो पहला वाला लूप होता है वो आउटर लूप और जो दूसरा होता है इनर लूप। वैसे हम 2 नाम से ही केवल पूरे लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी बताने के लिए बता दिया कि इनको इन नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करूंगा बार बार वो आउटर और इनर करूंगा। बाकी आप चाहे चारों नाम में चाहे जो पसंद हो, इनके भी 4 नाम है और इनके भी 4 नाम है, आप किसी से समझे जैसे आपको समझ में आता हो, ठीक है। आउटर और इनर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, ज्यादा सिंपल है, समझ में आ रहा है आउटर और इनर। और जब मैं आप फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है, तो क्या सर नेस्टेड में केवल 2 ही का नेस्टेड होता है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। चाहे 2 होंगे, चाहे 2 लाख होंगे, उसमें भी 2 ही लूप होंगे, एक आउटर एक इनर। फिर तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला इनर हो जाएगा, दूसरा वाला आउटर हो जाएगा। चौथा वाला जो होगा वो इनर हो जाएगा, तीसरा वाला आउटर हो जाएगा, सबके 1 to 1, ठीक है। तो ये बात आप समझ में आ गया। द इनर लूप इज अ बॉडी ऑफ आउटर लूप स्टेटमेंट। जो इनर लूप होता है वो आपके आउटर लूप के अंदर ही होता है, तो उसके लिए बॉडी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा, ठीक। जो इनर लूप होगा वो आउटर लूप का एज अ बॉडी ही होगा। अब बॉडी में खुद लूप आ गया है तो क्या करें, इसीलिए तो उसे नेस्टेड कह रहे हैं। सच में हमें वाइल के अंतर्गत जब हम लोग इंडेंटेशन मार्क लगाते हैं तो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखना चाहिए, लेकिन उस स्टेटमेंट के बदले में स्वतः फिर से ही वाइल स्टेटमेंट आ गया, तो मैं क्या करूं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ये वाइल लूप स्टेटमेंट है, लेकिन है तो बॉडी के अंदर ही है, तो वो आउटर का बॉडी ही। तो अगर कभी वाइल लूप के अंतर्गत बॉडी के तौर पे फिर से वही वाइल लूप आ जाए स्टेटमेंट में, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड वाइल लूप। लेकिन ध्यान रखना, जस्ट आना चाहिए, वाइल स्टेटमेंट के जस्ट बात क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तभी आप उसे हम लोग कहेंगे नेस्टेड। नहीं, आप कहो 2-4 लाइन कुछ और लिख लो और फिर उसके अंदर जाके आप एक्सप्लेन करो वाइल, वो नहीं होगा। वाइल स्टेटमेंट के जस्ट अगर कोई स्टेटमेंट हो तो वाइल कीवर्ड साथ स्टेटमेंट हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे नेस्टेड वाइल स्टेटमेंट। और वो भी बॉडी ऑफ स्टेट में हो, पैरेलल ना हो। पैरेलल होगा तो 2 लूप हो जाएगा, वो नेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। आगे चलें। द इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट द लाइफ स्पैन ऑफ कंडीशन। जो आउटर लूप होगा और जो आउटर लूप के अंदर इनर लूप होगा, आप सबको पता है, चाहे लूप का कंडीशन स्टेटमेंट होता है, और मोस्टली लूप में कहां से कहां तक कि हम लोग लूपिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसी को लाइफ स्पैन कह रहे हैं। अगर 1 से लेकर 20 तक आपने लूप चला रखा है, आप चलाना चाहते हैं, तो दिस इज अ लाइफ स्पैन ऑफ 1 to 20। और अगर 1 to 50 चला रखा है, उसका लाइफ स्पैन क्या हो गया, 50 टाइम हो गया। तो अब जरा समझिए लाइफ स्पैन का मतलब क्या मैं बताना चाहता था। द इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट, जो अंदर लूप होगा, सेकंड वाला लूप होगा, वो पूरा एग्जीक्यूट होगा अपनी लाइफ का। लाइफ मतलब अगर नीचे का इनर लूप 1 से 100 बार चलना है तो पूरा 100 बार चलेगा इन अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ आउटर लूप। और सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ आउटर लूप मतलब सिंगल एक बार चलेगा, तो इनर क्या चलेगा, कई बार चलेगा। ऐसे समझिए, अगर आप अपने खाने खाते समय हम एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, दिस इज अ आउटर लूप। अब एक निवाले को कहा जाता है 20 टाइम कम से कम तो उसको च्यूइंग करना ही चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने निवाले को 20 टाइम मोस्टली क्या करते हैं हम लोग,
च्युइंग करना चाहिए, लेकिन समय की आज व्यस्तता है जिस कारण से 2 टाइम भी नहीं हो पाता होगा, वो मोस्टली अंदर हो जाता है ना। लेकिन देखा जाए एक निवाले के लिए 20 टाइम आपको तो च्युइंग करना ही पड़ता है ना, और दूसरे निवाले के लिए फिर 20 टाइम च्युइंग करना पड़ता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहले आउटर के लिए इनर कितनी बार चल रहा है, 20 टाइम चल रहा है। आउटर क्या है, ये निवाला जो है मुंह में डालते हैं उसे हम लोग एक आउटर कहते हैं। इनर क्या कहते हैं, जो हम लोग च्युइंग कर रहे हैं उस खाद्य पदार्थ को, है ना। तो आप इस तरह समझिए 2 लूप होगा, आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। आउटर के पास भी कंडीशन है, इनर के पास भी कंडीशन है, मतलब आउटर का भी अपना लाइफ स्पैन है, इनर का भी अपना लाइफ स्पैन है। लेकिन आउटर से अगर इनर में एक बार कंट्रोल गया तो जब तक इनर का पूरा कंप्लीट लाइफ नहीं जी लेगा तब तक आउटर में आने नहीं देगा। इस बात को और दूसरी तरह समझ सकते हैं, आपने देखा होगा इस समय हुआ है लगभग 12 बजे है। अब 12 बजे में जो मिनट है वो 60 बार चक्कर लगाएगा घड़ियों का। आप देखिए 12 बजने में 60 बार चक्कर कंप्लीट करेगा, फिर कहीं एक होगा, एक हो उसके लिए फिर को 60 बार मौका मिल जाएगा। आर्स की सुई के लिए जो मिनट की सुई होती है वो कितनी बार चक्कर लगाती है, वो चक्कर लगाती है 60 मिनट के लिए, है ना। और 1 मिनट के लिए सेकंड की सुई इनर क्या करती है, 60 सेकंड बार चक्कर लगाती है। ऐसे आउटर इनर एक आपको एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको नेस्टेड वाइल लूप या नेस्टेड लूप आता है। तो मैंने देखा है जब नेस्टेड लूप की बात आती है तो यहां से बच्चों का जो डाउट है वो ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो मैं इसीलिए इसको बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपको यदि सिंगल लूप चलाना आता है तो आप नेस्टेड लूप चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डेफिनेटली आप एक्सप्लेन कर लेंगे। बस बात को समझते चलिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया। इस लाइन को फिर बताऊं, इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, आउटर लूप के एक के लिए इनर लूप पूरा कंप्लीट होगा, फिर दूसरे के लिए इनर लूप कंप्लीट होगा। मैं जो भी एग्जांपल बताया था 12 बजने के लिए, 12 बजने में के लिए मिनट की सुई 60 बार चक्कर लगाएगी, 60 कंप्लीट हो जाएगा तभी बाहर आएगा, और यहां पर 1 बज जाएगा, 1 के लिए फिर से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 60 बार चक्कर लगाएगा। आप देख लीजिए आवर्स के लिए मिनट कितनी बार कर रहा है, वो पूरा अपना लाइफ स्पैन चल रहा है 1 आवर्स के लिए। ठीक है, आगे The outer and inner loop statement both are consist 4 different elements। आप सबको पता होगा, हमने शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, कोई लूप स्टेटमेंट होगा तो उसमें 4 बेसिक स्टेटमेंट होते ही होते हैं। लूप का इनिशियलाइजेशन, लूप का कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप, कंट्रोल अपडेशन। तो याद रखना, जिसको ये पता होगा कि सर लूप को तैयार करने के, लूप स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए 4 स्टेटमेंट मिला के हम लोग बनाते हैं, वही इस बात को आसानी से समझ पाएगा कि अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है उसके लिए भी 4 होंगे, 4 उसके लिए 4 उसके लिए, वही 8 को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाती है यूजर को, क्योंकि उसने सिंगल लूप के चारों को अच्छे से हैंडल किया नहीं है, उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल का बिहेवियर नहीं समझा है। जब पहला नहीं समझा है, उसके अंदर 2 आ जाते हैं, तो जो प्रोग्रामर होता है, जो नेटिव यूजर होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको डर सा लगने लगता है, इसको कैसे बैलेंस करें। मैं कहूंगा आपको नेस्टेड वाइल लूप पढ़ने से पहले वाइल लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, तभी आप नेस्टेड वाइल पढ़िए, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। वाइल लूप, वाइल एंड फॉर बोथ आर यूज्ड टू नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। पहले आपको बता दूं, हालांकि बताया था, ये वाइल और फॉर दोनों कीवर्ड हैं और दोनों ही एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसे हम लूप स्टेटमेंट कहते हैं। और लूप स्टेटमेंट का काम होता है उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना और कंट्रोल को फिर से वापस वही लाना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कंडीशन तो टेस्ट इफ और इलिफ भी करते हैं, लेकिन ये फॉर लूप स्टेटमेंट और वाइल लूप स्टेटमेंट कंडीशन भी तय करते हैं, टेस्ट करते हैं, उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट भी होते हैं। लेकिन इफ स्टेटमेंट सद्यो कंट्रोल बाहर को चला जाता है, लेकिन लूप स्टेटमेंट का कंट्रोल कम बैक ऑफ द कंडीशन स्टेटमेंट। अगर दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हालांकि मैंने कई बार चर्चा किया, आज भी मैंने आपके लिए चर्चा कर दिया। वाइल एंड फॉर बोथ आर यूज्ड टू नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। ये वाइल हो और चाहे फॉर हो, ये दोनों ही नेस्टेड होते हैं। मैंने शुरू में बता रखा था, हम लोग नेस्टेड वाइल लूप पढ़े या
वाइल नेस्टेड लूप पढ़े, बात वही है, लेकिन हम लोगों ने वाइल पढ़ा है, इसलिए यहां पर बार बार मुझे नेस्टेड वाइल वाइल कहना पड़ रहा है। नेस्टेड तो फॉर का भी होगा, और फॉर हम लोग जानते नहीं, तो हम लोग बात नहीं करेंगे, बस इतना जानते हैं फॉर भी एक लूप होता है। तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा, फॉर और वाइल दोनों का नेस्टेड हो सकता है। अगला, द इनर लूप विल बी टर्मिनेटेड। इनर लूप भी टर्मिनेट होगा, चाहे आप एग्जांपल मिनट की सुई से ले लीजिए, चाहे एग्जांपल च्यूइंग करने से लीजिए, निवाला और च्यूइंग, ठीक है। इनर लूप विल बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। इनर लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। आप बताइए, जब आपने मुंह में निवाला नहीं डाला तो च्यूइंग कैसे करेंगे? आप निवाला ही डालना बंद कर दें तो च्यूइंग कैसे करेंगे? मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह में वो टुकड़ा जो खाद्य पदार्थ है डाले ही ना, तो च्यूइंग कैसे करेगा? च्यूइंग करे उसके लिए उसका निवाला अंदर जाना अनिवार्य है। आउटर लूप ही नहीं रहेगा तो इनर लूप क्या चलेगा? दूसरा एग्जांपल, अगर आपका समय नहीं बदला, कभी ऐसा होता नहीं है, ना हुआ है और ना शायद कभी होगा, 12 के बाद 1 हुआ ही नहीं, सुई में पहुंचा ही नहीं, तो 60 की जो घड़ी होगी वो भी नहीं बनेगी। या तो 12 के बाद अगर 12 की सुई बंद हो जाती है तो मिनट वाली सुई बेचारी बंद हो जाती है ना। जब वो चलेगी तभी वो चलेगी, एक दूसरे पे क्या है? पूरक है। इसीलिए तो कंटेनर और कंटेंट कहते हैं। डिपेंडेंट और डिपेंडेंसी, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। हम लोग यहां पर जो एक नाम दिए थे ना, इसी को हम लोग कह सकते हैं इंडिपेंडेंट लूप है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट लूप। ये किसी पे निर्भर नहीं है, लेकिन ये इनर लूप क्या है? इसे डिपेंडेंट लूप कहेंगे। ये डिपेंडेंट है। निवाला निर्भर नहीं है च्यूइंग पर, लेकिन च्यूइंग निर्भर है किस पे? निवाला पे। मिनट की सुई जो है वो डिपेंड होती है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर? आर्स की सुई पे, लेकिन आर्स की सुई मिनट पे नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसी को इंडिपेंडेंट कहते हैं, इसको डिपेंडेंट कहते हैं। इनर लूप सद्दो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक, और ये आउटर लूप क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। आगे, the inner loop will be terminated automatically whenever the outer loop condition will be false। आउटर लूप ही अगर फॉल्स हो गया तो इनर लूप तो ऑटोमेटिकली, इनर लूप से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। आगे वो बंदी हो जाएगा। द बॉडी ऑफ द इनर लूप स्टेटमेंट विल बी रिपीटली एग्जीक्यूटेड अंटिल, और वो कब तक एग्जीक्यूट करती रहती है? जब तक अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं कर लेती। आपको मैंने बताया था आउटर लूप के पास भी अपना कंडीशन स्टेटमेंट होता है, जिसे हम लाइफ स्पैन कह रहे हैं, एक जीवन काल कह रहे हैं। वैसे इनर लूप का भी एक जीवन काल है, लेकिन फिक्स नहीं होता, हम लोग इसे फिक्स करते हैं। एक लाइफ होती जो नेचुरल होती, ये लाइफ कैसी है? आर्टिफिशियल है, हमारे दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग उतनी बार चलेगा, ठीक है। तो ये आपका कब तक इनर लूप चलता रहेगा? जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी, मतलब जब तक वो कंडीशन ट्रू होता रहेगा इनर लूप का, वो चलता रहेगा। कोई भी लूप हो, इनर लूप को मैं इस बात को क्यों समझू? लूप कब तक चलता रहता है? जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती, चाहे इनर हो, चाहे आउटर हो, चाहे नेस्टेड हो, चाहे जर्नल हो, कोई लूप हो। तो ये भी वही काम कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। Whenever the inner loop condition will be not satisfied, और जब इनर लूप सेटिस्फाइड नहीं होगा, जंप टू द बॉटम ऑफ द स्टेटमेंट, तब आएगा बॉटम अप पे। आपका च्यूइंग का प्रोसेस, च्यूइंग करने का, चबाने का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो निवाला ऑटोमेटिकली रोटी आप कहां डाल देते हैं? अपने मुंह में डाल लेते हैं, है ना। फिर से च्यूइंग का प्रोसेस होता है। जैसे च्यूइंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है वैसे आप आउटर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई। दिस इज अ नेचर ऑफ नेस्टेड वाइल लूप स्टेटमेंट। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बिहेवियर के बारे में बता दिया। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन का मतलब ही बिहेवियर की कंप्लीट को डेफिनेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, हाउ टू डिजाइन द नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। टेक टू स्क्रीनशॉट, आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने केवल प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है सभी हैंड रिटन नोट आपको इससे बढ़िया कोशिश करेंगे, लास्ट में मिल जाएगा। आपको बहुत प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी के लिए, रेगुलर क्लास समझने के लिए चाहे तो स्क्रीनशॉट करके अपना काम चला सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके सिंटैक्स की और
इनके डाटा फ्लो डायग्राम की और इनके एक एग्जाम्पल। याद रखना, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको सिंटैक्स क्लियर है और आपको डाटा फ्लो डायग्राम क्लियर है, तो एग्जाम्पल को क्लियर होने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है। आइए पहले सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे। सिंटैक्स में सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर लूप स्टेटमेंट। हम लोग अदर स्टेटमेंट की बात करें, क्या करें, आउटर भी लूप की बात ना करें, अदर स्टेटमेंट। कभी कभी शुरुआत में जरूरी नहीं होता कि व्हाइल लूप से शुरू हो जाए प्रोग्राम, ऊपर भी कुछ हो सकता है। तो मैं मान चल रहा हूं व्हाइल के ऊपर मैं मौका दे रहा हूं, कि या फिर आप मौका ना दे तो वो ऑटोमेटिकली मौका दिया गया मिस्टर गिड्डू अनंत सब द्वारा। प्रोग्राम के आइडियली ने आपको बताया है कि आप ऊपर कुछ लिख सकते हैं। आगे लूप का इनिशियलाइजेशन, तो मैं बार बार आउटर और इनर लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। मैं यहां लिख रहा हूं आउटर लूप INITIALIZATION, आउटर लूप इनिशियलाइजेशन। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटर लूप इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे आउटर लूप कंडीशन टेस्ट। हम इसको इरेज करने वाला हूं, कल समझाने के लिए आपको बताया हूं। आउटर लूप इनिशियलाइजेशन और फिर क्या रहेगा, आउटर लूप कंडीशन टेस्ट। और आउटर लूप कंडीशन टेस्ट की बात क्या करेंगे, अगर आप कंडीशन टेस्ट करेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा व्हाइल और यहां लिखना पड़ेगा कंडीशन और यहां क्या करना पड़ेगा टेक्स्ट। ये आउटर ही रात को ध्यान रखना। आइए हम आउटर लिख देते हैं, आउटर व्हाइल। आउटर कोई कीवर्ड नहीं लगाना, आप ध्यान रखना, ये बात समझना। मैं आपको समझाने के लिए बार बार आउटर लिख रहा हूं, नहीं आप कहें तो इसको हम ना लिखे ज्यादा अच्छा है, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसको आउटर नहीं लिखते, बोलेंगे केवल आउटर बस, ठीक है। पहले तो लूप का INITIALIZATION, लूप का इनिशियलाइजेशन, व्हाइल कंडीशन, फिर यहां क्या रहेगा, यहां पे फिर से रहेगा आपका लूप का इनिशियलाइजेशन, लूप का इनिशियलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा, यहां लूप का इनिशियलाइजेशन होगा और फिर से व्हाइल होगा, यहां कंडीशन टेस्ट होगा। अब इसके अंतर्गत बॉडी ऑफ इनर लूप यहां लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहां लिखने में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट, ठीक है। और कंट्रोल अपडेशन, कंट्रोल अपडेशन कहीं नहीं लिखते, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट लिख दे बस। और अब क्या लिखना है, ये यहां अगर आपने इसके सामने कुछ लिखा तो वो कहलाएगा बॉडी ऑफ रिमेन्स, बॉडी ऑफ रिमेन, बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट, आउटर लूप स्टेटमेंट। यहां पर आपने सर आउटर लूप स्टेटमेंट क्यों लिखा, रिमेन क्यों लिखा? एक्चुअली में आप देख पा रहे हैं, आपका जो सच में देखा जाए बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, तो आउटर लूप का स्टेटमेंट का बॉडी यहां तक है, बॉडी ऑफ आउटर लूप स्टेटमेंट। अलग बात है कि आउटर लूप स्टेटमेंट के अंतर्गत ही एक फिर से आपका क्या आ गया है, लूप स्टेटमेंट आ गया है, ठीक। अब यहां से आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ बॉडी ऑफ, ये बॉडी ऑफ किसका है, इनर लूप का है, बॉडी ऑफ इनर लूप
स्टेटमेंट। और यहां पर जो ये लूप का इनिशियलाइजेशन है ना, ये लूप का इनिशियलाइजेशन यहां नहीं रखिएगा आप। व्हाइल के जस्ट बाद मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन में, व्हाइल के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, व्हाइल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो कोई इनिशियलाइजेशन नहीं, इनिशियलाइजेशन आप पहले से करके रखिए, फिर नहीं बार बार अब क्या होगा, बार बार यही इनिशियलाइजेशन होगा तो, लेकिन बार बार इनिशियलाइजेशन इन द सेंस आपको 4 स्टेटमेंट तो रखने ही पड़ेंगे। तो यहां पर आप लूप इनिशियलाइजेशन रख के चलिए, कोई बात नहीं। यहां पे लूप का इनिशियलाइजेशन रख लीजिए आप, लूप INITIALI। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा अभी, ठीक है। और यहां पर आपको लिखना है बॉडी ऑफ कंट्रोल अपडेशन, कंट्रोल अपडेशन। तो ये कंप्लीट आपको लूप दिखाई दे रहा है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं इसमें आउटर कहां है, इनर कहां है। आप देखिए पहले, ये जो है ये आउटर लूप इनिशियलाइजेशन, ये आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद ये क्या है, ये आउटर लूप का कंडीशन स्टेटमेंट है। आप देख रहे हो एक कंप्लीट हो गया है, दूसरा कंप्लीट हुआ है। हमने बताया है कोई भी लूप में 4 स्टेटमेंट रहते हैं, तो 2 स्टेटमेंट से गायब है। कहां गायब है, यही आपको मिलेंगे, आप देखिएगा भी। लूप इनिशियलाइजेशन यहां फिर से हुआ, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं इनर लूप इनिशियलाइजेशन। आप देखेंगे इनर लूप का भी एक स्टेटमेंट आपको दिख गया यहां पे। और ये रहा, मैं इसका कलर चेंज कर दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इनर लूप इनिशियलाइजेशन। और नंबर, ये जो दूसरी लाइन है, इसका दूसरा स्टेटमेंट है, इसे हम लोग कहेंगे इनर लूप का कंडीशन। और ये 2 हो गया। देखिए आपको 2 और 2 मिल गए। अब देखिए अभी इनका क्या है, दिस इज अ थर्ड स्टेटमेंट। और ये क्या है, बॉडी, ये लिखा ही हुआ है, इसको नहीं लिखते हैं, बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट, लेकिन ब्लैक से लिखना है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये ब्लैक से लिख देते हैं, बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट्स। और आपको पता है इसी बॉडी ऑफ में कंट्रोल अपडेशन भी होता है, तो ये तीसरा रहा इनर का, और ये चौथा रहा कंट्रोल अपडेशन। ये रहा कंट्रोल अपडेशन ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट। आप जरा देखिए ये 4 कंप्लीट हो गए हैं, तो आइए इनको हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट बॉक्स में कर लेता हूं जिससे आपको आइडिया लगे। आप देख पा रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है, ये भी एक व्हाइल लूप, कंप्लीट व्हाइल लूप है, कंप्लीट व्हाइल लूप स्टेटमेंट। बस समझना यह है कि ये किसी व्हाइल के अंदर आ गया है, बस किसी व्हाइल के अंदर आ गया, लेकिन व्हाइल का कंप्लीट स्टेटमेंट है। क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंप्लीट लूप है यहां। और ये लूप कहां फंस गया है, इस आउटर लूप के अंदर फंस गया है ये लूप, इसीलिए इसे हम लोग इनर लूप स्टेटमेंट कहते हैं। आउटर कहां से कहां तक है सर, अगर आप बताएं तो? अगर आपको ये आइडिया लग गया तो आई होप आपको मुझे ये बताना है, ये रहा आपका आउटर लूप स्टेटमेंट, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका इनर लूप स्टेटमेंट। अब इसको इरेज कर दे, नहीं आपको कंफ्यूजन होगी। ये देखिए, और याद रखें ये जो ठीक, ये आउटर स्टेटमेंट है, ये आउटर लूप का स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये इनर लूप का स्ट्रक्चर है। ये जहां पैक है जितना, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं सर्कल, ये ब्लू कलर का जो सर्कल है ये इनर लूप है। अलग उधर लिखा है मैंने इनर लूप, लेकिन फिर से आपको इस साइड लिख दूं, दिस इज अ इनर लूप। आप देख रहे हैं
आउटर लूप के अंदर क्या है, इनर लूप है। ठीक है, आइए आउटर लूप के भी दो को और आपको तलाशना है, क्या, बॉडी ऑफ और कंट्रोल अपडेशन। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इनर लूप है ना, यहां से लेकर और यहां तक, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बॉडी ऑफ ही है, बॉडी ऑफ आउटर लूप का है। और बॉडी ऑफ आउटर लूप के अंदर ये कंट्रोल अपडेशन किसका है, ये आउटर लूप का है। तो ये मिला आपको, पहला ये मिला था, दूसरा ये मिला था, और तीसरा ये मिला आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा। आप देखिए, मैं इसको ब्लू कलर में कर दूं, यहां से लेकर और यहां तक का स्टेटमेंट ये कहलाएगा बॉडी ऑफ आउटर लूप। ये आपको तीसरा स्टेटमेंट मिल गया। पहला ये आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन, दूसरा आउटर लूप का कंडीशन, तीसरा आउटर लूप का बॉडी ऑफ, और इसी आउटर में कौन है, कंट्रोल अपडेशन भी है, कंट्रोल अपडेशन। तो आप देख लीजिए, जो ब्लू कलर में है 1 2 3 4 कंप्लीट, ये आउटर स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, और इनर तो अपना एक क्रमागत तरीके से है 1 2 3 4। आइडिया आपको लग गया, इसीलिए इसे इनर स्टेटमेंट, इसे आउटर स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे आप इसे अदर स्टेटमेंट यहां भी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो इनर स्टेटमेंट होगा उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, एज वी विश उसके नीचे भी स्टेटमेंट होगा। आई होप आपको ये सिंटैक्स बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये रहा सिंटैक्स किसका, वाइल, नेस्टेड वाइल का, नेस्टेड वाइल। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं जिस समझ में आए। अदर स्टेटमेंट रहेगा, ऊपर कुछ भी रहेगा, यहां शुरू होता है वाइल लूप स्टेटमेंट। वाइल लूप में आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन, आउटर लूप का कंडीशन, और आउटर लूप के कंडीशन के बाद आना चाहिए क्या, बॉडी ऑफ लूप। ये देखिए इंडेंटेशन मार्क है, तो इसके बाद जो भी कंसिस्टेड है यहां से लेकर और यहां तक, ये बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट इसका है। और बॉडी ऑफ स्टेटमेंट लूप में जाता तो दिस इज अ लूप इनिशियलाइजेशन, यहां लूप इनिशियलाइजेशन है, फिर से उसी के अंदर क्या आ गया, वाइल लूप आ गया कंडीशन। तो इसीलिए वाइल के अंदर जस्ट वाइल आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं नेस्टेड वाइल लूप स्टेटमेंट। क्योंकि लूप तो है ही है, नेस्टेड वाइल लूप स्टेटमेंट हो गया। और यहां पर इनर लूप का ये कंडीशन लूप इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इनर लूप का कंडीशन टेस्ट हो रहा है, इनर लूप का बॉडी ऑफ लूप है, इनर लूप का कंट्रोल अपडेशन है। एक बार कंट्रोल नीचे आया तो देखो क्रमागत इसमें मिलेगा, कंट्रोल काम करेगा। एक बार अगर ये नीचे आ गया तब तक इसमें काम करता रहेगा जब तक कंडीशन इसकी फाल्स ना हो जाए। इसकी भी देखो कंडीशन है, और जब इसकी फाल्स होगी फिर कहीं कंट्रोल यहां के बाद यहां पहुंचेगा, कंट्रोल वाइल के पास कहां जाएगा, यहां से कंट्रोल यहां को जाएगा, और यहां से कंट्रोल कहां को जाएगा, यहां जाएगा। क्योंकि यहां पर रिवर्स कंट्रोल भी तो दो होंगे, यहां के बाद कंट्रोल यहां जाएगा, और यहां से कंट्रोल जाएगा तो रिवर्स कहां जाएगा, वाइल में आएगा। ठीक है, तो आई होप हौच पौच थोड़ा हो गया है, लेकिन बात को समझाने में हुआ है, आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये बॉडी आप यहां से लेके यहां तक रिमेन क्यों कहा गया, क्योंकि ये भी बॉडी ही थी आउटर लूप का। अगर कुछ बाकी हो गया हो तो आप इसके सामने कर दो, बाकी रहेगा ही रहेगा। कंट्रोल अपडेशन तो आप उसके अंदर करेंगे नहीं, कंट्रोल अपडेशन अगर वहां करेंगे तो उसका कंट्रोल अपडेशन होगा इनर लूप का। आपको कंट्रोल अपडेशन तो बाहर आ करना पड़ेगा, तो इसीलिए रिमेन बॉडी ऑफ अदर स्टेटमेंट में चाहे कुछ रहे चाहे कोई स्टेटमेंट ना रहे, लेकिन वहां कंट्रोल अपडेशन तो रहेगा आउटर लूप स्टेटमेंट का, तभी तो कंट्रोल आगे बढ़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। आइए हम इसी चीज का डाटा फ्लो डायग्राम देखते हैं, जिससे पता चले कंट्रोल किस तरह से फ्लो करेगा। बस समझना यह है कि एक वाइल कंप्लीट है, उसके अंदर एक कंप्लीट वाइल और आ गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड वाइल कहते हैं। काम वैसे ही होना है जैसे बिहेवियर किसी भी लूप का होता है, बस आपको कंट्रोल अंदर आने के बाद उसी तरह फंस जाएंगे जैसे लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। आइए फ्लो डायग्राम बनाएं। फ्लो डायग्राम में सबसे पहले आपका कंट्रोल स्टार्ट होगा प्रोग्राम, फिर आपका क्या होगा, आपका इनर लूप का आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, आउटर लूप का ही क्या होगा, कंडीशन टेस्ट होगा। आउटर लिख देने कंफ्यूज हो जाएंगे आप, आउटर लूप का ही कंडीशन टेस्ट होगा। ठीक है,
और मैं इनर लूप को जहां भी करूंगा मैं ब्लैक में बना दूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। अच्छा, आउटर लूप के अंदर जैसे भी आउटर लूप कंडीशन के अंदर आप जाएंगे, हमें फिर से क्या मिलेगा, इनर लूप का कंडीशन मिलेगा। इनर लूप का INITIALIZATION इनर लूप का इनिशियलाइजेशन मिलेगा। और इनर लूप के इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद क्या मिलेगा, इनर लूप का कंडीशन टेस्ट मिलेगा। और इनर लूप का कंडीशन के बाद बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट मिलेगा। और ये बॉडी ऑफ किसका होगा, बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट। और इसी में क्या लिखा रहेगा लास्ट में, कंट्रोल अपडेशन भी रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, इनर लूप कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो यहां आएगा, और इनर लूप का कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा, चलो देखते हैं फॉल्स होने पे क्या होगा। अगर इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल फिर से कहां को जाएगा, आउटर लूप स्टेटमेंट में चला जाएगा। इस साइड से ना करके अगर इस साइड में करें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, सपोज कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल कहां को जाएगा, कंट्रोल आउटर लूप स्टेटमेंट को चला जाएगा। और कंडीशन अगर ट्रू होगा तो बार बार कंट्रोल कहां जाएगा, ये कंट्रोल यहीं को एग्जीक्यूट करना जाएगा। इनर लूप जब जब ट्रू स्टेटमेंट में होगा कंडीशन पे आएगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो कहां जाएगा, तब आउटर पे जा पाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां आया। अच्छा, एक चीज और, आउटर स्टेटमेंट के अंतर्गत आपका एक और स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन इसको अलग से कहां बनाया जाए। आप समझ लीजिए कि ये जो बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट है, कंट्रोल अपडेशन है। अब इसके अलग तो करना ही पड़ेगा आपको कुछ, हम लोग पहले फॉल्स वाले कंप्लीट कर दें। तब अगर आउटर लूप फॉल्स हुआ फिर कहां जाएगा, वो अदर स्टेटमेंट में जाएगा। और ये रहा अदर स्टेटमेंट। तो आप देख रहे हैं यहां पे दो लूप स्टेटमेंट है, और आप आउटर लूप स्टेटमेंट ये रहा, यहां से लेकर और यहां तक एक स्टेटमेंट और ध्यान रखिएगा आप, ये स्टेटमेंट आउटर का ही है, आउटर स्टेटमेंट ब्लॉक, इसी में कंट्रोल अपडेशन भी होगा। तो ये आउटर स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक है, दिस इज आउटर स्टेटमेंट। इसे हम लोग कहते हैं आउटर व्हाइल लूप स्टेटमेंट। और इनर जरा देखिए कहां है, इनर आपके सामने, बहुत आसानी से आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये रहा इनर स्टेटमेंट, इतना, ये रहा आपका इनर स्टेटमेंट, मतलब इनर व्हाइल लूप स्टेटमेंट। कंट्रोल आपका आउटर लूप इनिशियलाइज होगा, नीचे आउटर लूप का कंडीशन टेस्ट होगा। कंडीशन ट्रू हुआ तो वो कंडीशन अगर आपका ट्रू हुआ तो इनर लूप का इनिशियलाइजेशन होगा और इनर लूप का कंडीशन टेस्ट होगा। और कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल अपडेशन होगा, फिर से ही आएगा और काम करता रहेगा कंटिन्यू, तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। अगर कंडीशन यहां से फॉल्स हुई जब, तो फिर से कंट्रोल कहां चला जाएगा, पहली बार आउटर में जाएगा। आउटर में फिर कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो बाहर चला जाएगा। अदर में अगर ट्रू हुआ तो फिर से आ जाएगा इनर लूप, और फिर फंस गया कहां पे, एक इनर लूप फंस गया। तो आउटर लूप के ठीक अंदर कौन है, इनर लूप है। तो आपको ये लास्ट में क्या हो जाएगा, कंट्रोल एग्जिट को चला जाएगा। आई होप अगर आपको सिंटैक्स वो बात समझ में आया होगा तो ये फ्लो चार्ट बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, और आपको बताया जा रहा है किस तरह से कंट्रोल एग्जीक्यूट करके बाहर जाएगा। फिर से एक बार बताऊं, आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन होगा,
अदर लूप स्टेटमेंट कंडीशन टेस्ट होगा, आप सबको पता है कंडीशन तो ट्रू होगी तो फॉल्स होगी, यहां वाइल लगा होगा, एक वाइल तो यहां लगा होगा। अब कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो आएगा इनर लूप में, एक इनिशियलाइजेशन होगा, उससे हम लोग कहते हैं इनर लूप इनिशियलाइजेशन। फिर यहाँ एक कंडीशन होगा, मतलब फिर एक वाइल लूप होगा, यहाँ पे उसका कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, कंट्रोल अपडेशन होगा, फिर से लौट के वहां नहीं जाएगा, इसी में बार बार करता रहेगा। ये काम लूपिंग का है, होता रहेगा। कब तक होगा? जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन जब अनसेटिस्फाइड होगा, फॉल्स होगा, तो कंट्रोल किधर को जाएगा? कंट्रोल जाएगा आउटर स्टेटमेंट में। आउटर स्टेटमेंट में फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर इसी में फंस जाएगा, और इसमें आया तो बार बार होता रहेगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि देखो ये रीइनिशियलाइज हो रहा है, जो मैं बता रहा था वहां सिंटैक्स में, यहाँ पर इनर लूप बार बार क्या हो रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है। आउटर लूप बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, इनर लूप बार बार रीइनिशियलाइज होता है, जबकि आउटर लूप कभी इनिशियलाइज नहीं होगा, वन टाइम होगा। आउटर लूप का जो इनिशियलाइजेशन होता है वन टाइम होता है, मात्र उसमें कंडीशन टेस्ट और कंट्रोल अपडेशन होता है। लेकिन इनर लूप क्या होता है? बार बार उसका लूप इनिशियलाइज होगा, मतलब बार बार लूप एक से लेके लगातार कंटिन्यू चलेगी। ठीक, इस बात को समझने के लिए एक बात और समझ सकते हैं, किस तरह से काम करेगा इसका बिहेवियर। जरा समझिए, आपके पास 10 कील है और इस कील को आप क्या करना चाहते हैं? इस बोर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन नियम के अनुसार बताया गया है कि एक कील को पुश करने में इसके अंदर आपको 10 टाइम हैमर्स लगाना पड़ेगा। हथौड़ा कितनी बार लगाना पड़ेगा? 10 टाइम। तो ये देखिए, मैंने यहां से एक कील निकाली, यहां कील की संख्या कितनी बची है? 9, और मैं एक कील उठाया और यहां रखा और हैमर्स काउंट करना शुरू कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 जैसे कंप्लीट हुआ, मेरा हैमरिंग करना का काम कंप्लीट। अब यहां आउटर लूप में आऊंगा और कील नंबर कौन सा निकालूंगा? 2। अब यहां कितना बचेगा? अब 8 बचेगा। अब ये 2 कील को फिर मैं रखूंगा दूसरी जगह पर, और फिर से मैं काउंटिंग शुरू कहां से करूंगा? फिर 1 से शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर मैं इससे मेरा काम हो गया। मैं फिर तीसरी बार आऊंगा आउटर लूप में, फिर तीसरा कील उठाऊंगा, तीसरी कील में फिर से मैं वही गिनती शुरू करूंगा, 1 2 3 4। तो देख लीजिए, इनिशियलाइजेशन यहां से नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन जो इनर लूप है उसके लिए बार बार हथौड़े गिनती कहां शुरू हो रही है? 1 से 10, 1 से 10। क्या यहां से एक गिनती शुरू हुई थी? नहीं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये रीइनिशियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन इनर लूप ऑलवेज रीइनिशियलाइज होता है। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बच्चे जब ड्राई रन कराते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही रन कराने में उनको कंफ्यूजन होती है। इनर लूप देख लीजिए इनिशियलाइज हो रहा है, तो बार बार आएंगे तो बार बार इनिशियलाइज होगा, बार बार वही काम करेगा, रिपीट टाइम। आउटर लूप के लिए इनर लूप बार बार काम करता है। आउटर लूप का एक सर्विस ही करने के लिए यूज होता है, आप समझ लीजिए। आउटर लूप अपने काम के लिए एक लूप बनाता है, वो बार बार वही काम करवाता है, इसलिए उसको हम लोग इनर लूप कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो डायग्राम आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो पाए बस। और ये एग्जांपल क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एग्जांपल है। i = 1 आपने किया, while i <= आपने 5 किया, और यहां पर फिर से आपने j = 1 किया, while j <= 10 किया, एंड यहां पे आपने प्रिंट लिखा और आपने यहां पर लिखा हेलो। बस हेलो लिखता हूं, ठीक है, हेलो। और आप यहां पर j = j+1 लिखा, और इसके ठीक सामने आके आपने क्या लिखा? i = i+1 लिखा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये यहां से लेकर और यहां तक यह एक इनर लूप है, और यहां से लेकर यहां तक ये एक आउटर लूप है। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसा आपने दिया था, दिस इज अ इनर लूप और दिस इज अ आउटर लूप। हम इसे क्या कह रहे हैं? इनर लूप कह रहे हैं, वाइल इनर लूप, और ये वाइल आउटर लूप। ठीक, और आपका कंट्रोल यहां से अगर यहां से बार बार कहां जाएगा? इस पे जाएगा, और यहां से जाएगा तो कहां जाएगा? इस पर जाएगा।
आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आपको डेफिनेटली नेस्टेड व्हाइल लूप समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, 1 आउटर लूप का वेरिएबल है, जे आपका इनर लूप का वेरिएबल है। याद रखना, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5। लूप का आउटर लूप का इंस्लाइजेशन, आउटर लूप का कंडीशन। देखिए आउटर लूप का इंस्लाइजेशन और आउटर लूप का कंडीशन। आप जरा बताइए क्या 1 छोटा है 5 से? यस, छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गया। ये देखिए कंडीशन ट्रू हो गया तो कहां जाएगा? इनर लूप का इंस्लाइजेशन होगा। ये देखिए ना, आपका जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ इनर लूप का इंस्लाइजेशन हो गया। ये देखिए इनर लूप के इंस्लाइजेशन में जे का मान क्या हो गया? 1 हो गया। नीचे आए, जे लेस देन आर इक्वल टू 10। जे क्या छोटा है 10 से? जे का मान क्या है? 1 है। 1 क्या छोटा है 10 से? आप कहेंगे यस छोटा है। ये देखिए इंस्लाइजेशन के जस्ट बाद क्या है? कंडीशन है, तो देखो कंडीशन है। अब कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। अगर ट्रू हुई तो क्या होगा? ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ इनर लूप स्टेटमेंट में जाएगा और कंट्रोल अपडेशन करेगा। ये कंडीशन आप देख रहे हैं ट्रू हो गया है। ये रहा इसका बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। ये ट्रू होगा तो ये दोनों काम होगा। प्रिंट में हेलो आपने किया, ये देखिए हेलो आपके सामने प्रिंट कर दिया, और नीचे j इक्वल टू j प्लस 1 हुआ। j का मान अब बढ़ गया, अब j का मान क्या हो गया? 2 हो गया। अब कंट्रोल कहां गया? कंट्रोल यहां पहुंचा, और यहां j का मान क्या है? j का मान हो गया यहां पे 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। 2 क्या छोटा है 10 से? यस छोटा है। कंडीशन पे फिर यहां आएगा, फिर हेलो प्रिंट कर देगा। फिर से यहां पर j प्लस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं 10 टाइम चलेगा। जब तक ये 10 टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा कंट्रोल बाहर नहीं जाएगा। हम मान के चलते हैं 10 बार हेलो प्रिंट हो चुका है, और जब ये j प्लस प्लस यहाँ 11 हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होने पे यहां पहुंचा लूप, क्योंकि ये देखिए वाइल के सामने है ना, ये तो वाइल के इनसाइड बॉडी ऑफ नहीं आउटसाइड है, और किसका एरिया है? ये वाइल आउटर लूप का एरिया है। i का मान पहली बार अब प्लस प्लस हुआ। i का मान क्या था? 1 था, और इसका मान क्या था? इसका मान आपका कंप्लीट हो गया 10 टाइम। इसका मान 1 था। मैं एक्चुअली चाहता क्या हूं आपको ये बात समझाने के लिए, अगर हम यहाँ हाई ना लिखकर एक चीज बताएं तो आपका क्लियर हो सकता है। हम यहाँ पर j का मान प्रिंट करें और i का मान प्रिंट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर बार बार i प्रिंट करें और j प्रिंट करें सीधा सीधा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार फिर रन कराते हैं प्रोग्राम को। i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5, i छोटा है, यहाँ आएगा j इक्वल टू 1, j इज लेस देन 10। नीचे आएगा, और i का मान क्या है? i का मान 1 है। j का मान भी क्या है? 1 है। फिर से नीचे आया j प्लस 1, j का मान हो गया 2। कंट्रोल ऊपर गया, j का मान 2 है, 2 छोटा है 10 से। नीचे आएगा, i का मान इस बार क्या करेगा? 1 ही करेगा। j का मान इस बार क्या करेगा? 2 करेगा। j का मान फिर बढ़ जाएगा, i का मान 1, इसका मान 2, इसका मान 1, 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं इस बात को, i बार बार 1 बना रहा 10 टाइम तक, और जबकि j क्या कर रहा है? ये i की है लिस्ट और ये j की है। i बार बार 1 बना रहा है क्योंकि i ऑलवेज कांस्टेंट है, जबकि j बार बार क्या कर रहा है? कंट्रोल अपडेट हो रहा है। अब जब पहली बार यहां से कंडीशन 11 हुआ होगा, नीचे आया होगा, अब j का मान क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये ऊपर गया, कंडीशन 2 छोटा है 5 से, नीचे आएगा, j का मान फिर 1 मिल गया उसको, और j 10 को चेक करेगा, नीचे आया। अब i का मान जरा देखिए क्या हो जाएगा। मैं यहां से लिख दे रहा हूं फिर से। दूसरे राउंड में क्या हुआ है? ये i है और j है। i का मान 2 होगा, लेकिन j का मान क्या होगा? 1 होगा। ये 2 होगा, ये 2 होगा। ये फिर तीसरी बार भी 2 रहेगा, ये 3 हो जाएंगे। ये 2 रहेंगे 4 हो जाएंगे, ये 2 रहेंगे 5 हो जाएंगे, डॉट डॉट ये 2 रहेंगे 10 हो जाएंगे। आप ये दूसरी लाइन में समझ में आ गया। दूसरी बार कंट्रोल के लिए i का मान 2 बना रहा, लेकिन j फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला, और जब तक 10 हो नहीं गया तब तक कंट्रोल निकला नहीं। फिर लौट के आएगा, i का मान फिर एक इंक्रीमेंट होगा, अब i 3 हो जाएगा। अब 3 कंटिन्यूअस कांस्टेंट 3 रहेगा 10 टाइम, लेकिन ये फिर 1 2 3 4 5 6 10 तक रहेगा। फिर 4 के लिए भी 10 टाइम चलेगा, 5 के लिए भी 10 टाइम चलेगा। और जो मैं कील का एग्जांपल लिया था, आप देख सकते हैं, आप एक कील उठाए हैं 10 हथौड़ी मारे हैं, दूसरी कील उठाए हैं फिर 10 हथौड़ी मारे हैं, और तीसरी कील उठा के भी आपने हैमरिंग किया है, हथौड़ी चलाई है, फिर 10 टाइम। चौथी कील के लिए भी 10 टाइम, पांचवी कील के लिए भी 10 टाइम, और 5 कील आपके पास थी और हर पे क्या चलना था? 10 टाइम चलना था।
अगर कोई कहे कितनी बार हथौड़ियां चलाया है, इनर लूप आउटर लूप कितनी बार चला है, तो आप कहिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब ये 50 टाइम चला हुआ है। ये 5 बार चला है, ये 50 टाइम हुआ है। क्यों? आप देखिए ना, ये 5 बार चलेगा तो 50 टाइम चलेगा, क्योंकि एक बार के लिए 10 बार चल रहा है। ये 5 बार ही चला, आई 5 बार केवल चला, लेकिन जे कितनी बार चला देख रहे हैं, जे 50 बार चला, क्योंकि हर बार वो 10 बार चल रहा है। आप ऐसा समझिए, मैं एग्जांपल जो लिया था लास्ट में एग्जांपल बताकर कंप्लीट करता हूं। अगर आपको 5 निवाला मात्र खाना है और हर निवाले को 20 टाइम च्यूइंग करना है, तो एक निवाले के लिए भी 20 टाइम, दूसरे निवाले के लिए भी 20 टाइम, तीसरे निवाले के लिए भी 20 टाइम, चौथे निवाला तो 5 ही खाया, लेकिन च्यूइंग कितनी बार किया? 100 टाइम किया, है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। यही रहा, ये जो डरावना बना रहता है आपके दिमाग में कि जो नेस्टेड वाइल लूप होता है, वाइल का जो नेस्टेड होता है आपको कॉम्प्लेक्स लगता है। दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स। अगर आपने नॉर्मल तरीके का लूप पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत सिंपल लगेगा। आई होप आपको आज का यह लेक्चर नेस्टेड वाइल लूप आपके फियर को कम किया होगा और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया होगा। आप प्रैक्टिस करिएगा। ये मेरा लेक्चर आपका फियर नहीं दूर कर सकता है, आपका प्रैक्टिस आपका फियर दूर कर सकता है। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आप नेस्टेड वाइल लूप को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको लगता है कि वाइल लूप टफ है। मैं इस विश्वास के साथ कह पा रहा हूं कि जितने तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने सरल तरीके से मैंने एग्जांपल देके समझाने का प्रयास किया है, यदि आप कंसंट्रेट होकर आप सुने होंगे या आपको हो सकता है दूसरी बार रिप्ले करके सुनना पड़े, तो डेफिनेटली आपको नेस्टेड वाइल लूप 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।